बच्चों, आज मैं आपको 10वीं कक्षा के शेमुशी पुस्तक पाठ 1 शुचि पर्यावरणम पढ़ा रही हूँ। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदास शर्मण जी द्वारा लिखित लसल लतिका नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। यहाँ कवि का मन महानगरों में यंत्रों की अधिकता के कारण बढ़ते हुए प्रदूषण को देखकर चिंतित है। रात दिन चलने वाले यातायात के पहिए मन को सुखा रहे हैं। वायुमंडल मलिन हो रहा है। महानगरों से कुछ समय के लिए दूर वन प्रदेश में जाने की इच्छा है। इन्हीं श्लोकों के द्वारा वो ये बता रहे हैं। आइए हिंदी अर्थ द्वारा श्लोकों को समझें। श्लोक नंबर 1 है हमारा। आइए पढ़ें। हिंदी अर्थ एक शब्द का समझें। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चल दनिश कालायश चक्रम मनः शोष्यत तनु पेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तय दशनैर्मना श्यान्नैव जनगर्शनम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम मतलब होता है कठिन, अत्र मतलब यहाँ, जीवितम मतलब जीवन, जातम मतलब रहना हो गया है, प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति जमा रेव एव, प्रकृति ही एव मतलब ही, प्रकृति ही अब शरण है। अब केवल प्रकृति ही एक उपाय रह गई है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध होना चाहिए। महानगर मध्य चल दनिश कालायश चक्रम, महानगरों के मध्य में, महानगरों के बीच, चल मतलब होता है चलना, दनिश का मतलब होता है अहिर्निश, अहिर्निश मतलब होता है रात दिन, कालायश चक्रम मतलब लोहे के चक्र यानी कि गाड़ी के पहिए। मनः शोष्यत, मन का शोषण कर रही है। तनु पेश्यत, तनु मतलब शरीर को, पेश्यत मतलब पीस रहे हैं। भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति मतलब होता है घूमना, सदा मतलब हमेशा, वक्रम मतलब टेढ़े मेढ़े। दुर्दान्तय दशनैर्मना श्यान्नैव जनगर्शनम, दुर्दांत मतलब होता है भयंकर, दशनय मतलब दांतों से, अमुना मतलब यह, इन लोगों के यानी शहर में रहने वाले लोगों के, जनों के जीवन को अपना ग्रास बना ना ले, इसीलिए पर्यावरण को शुद्ध होना चाहिए। जनग्रसन मतलब, जन मतलब लोगों को, ग्रसन मतलब अपना ग्रास ना बना ले। तो यही इसका शब्दों का अर्थ है। अब देखिए एक बार और अच्छे से हिंदी करते हैं। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, पर्यावरण पवित्र हो। महानगरों में दिन रात लोहे का चक्र चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ सा है। यह अपने भयंकर दांतों से लोगों को ग्रास ना बनाए, इसीलिए पर्यावरण पवित्र हो, पर्यावरण को पवित्र होना चाहिए। श्लोक नंबर 2 का हिंदी अर्थ करते हैं। कज्जल मलिनम धूम्रम मुंचति शतशकटीयानम बाष्पयानमाला संधावती वितरन्ती ध्वनम यानानां पंक्त्योः यनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम मतलब होता है काजल के समान काला, धूमम मतलब धुआं, मुंचति मतलब छोड़ती है, शतशकटीयानम मतलब सैकड़ों जो ये गाड़ियाँ चलती हैं, यातायात के साधन चलते हैं सैकड़ों, ये कैसा धुआं छोड़ते हैं? काजल के समान काला धुआं, मुंचति मतलब छोड़ते हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरन्ती ध्वानम, वाष्पयान माला मतलब होता है रेलगाड़ी, संधावती मतलब दौड़ती है, वितरन्ती फैलाती है, ध्वानम मतलब ध्वनि प्रदूषण
ध्वानम मतलब ध्वनि प्रदूषण। अपनी आवाज़ से चलती हुई वो भी ध्वनि प्रदूषण कम नहीं फैलाती है, बहुत ज़्यादा फैलाती है। याना नाम पंक्तियों ह्यनंता कठिनम संसरणम। याना नाम पंक्तियों, जो यानों की, ये गाड़ियों की जो दिन रात रोड पर चलने वाली पंक्तियां हैं, ये अनंत हैं, दिन रात चलती। अनंत मतलब दिन रात चलने वाली, कभी भी हटती नहीं है, हमेशा इनकी ये कतार बना के अपनी चलती रहती हैं। और इनके पंक्तियों के बीच में कठिनम संसरणम, मनुष्यों का चलना, लोगों का चलना मुश्किल हो गया, कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध होना चाहिए। अब हम इसका हिंदी अर्थ एक बार और बताते हैं आपको इसका सही से। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काला धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल करती हैं। रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ दौड़ सी रही हैं, क्योंकि यानों की पंक्तियाँ अनंत हैं, चलना कठिन हो रहा है। इसीलिए पर्यावरण पवित्र हो, अर्थात भीड़ भरी सड़कों में चलना, जहाँ गाड़ियों की कतार प्रदूषित हवा छोड़ती है, वायु प्रदूषण को बढ़ा रही है, वहीं रेलगाड़ियाँ भी चीखती चिंगाड़ती हुई ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि का कारण बन रही है। सामान्य जीवों का सड़क पर चलना दूभर हो गया है। यह स्थिति भयावह है, अतः पर्यावरण को पवित्र होना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिर्अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि। वायुमंडलम भृशम, वायुमंडल मतलब होता है वायुमंडल, भृशम मतलब अत्यधिक, दूषितम मतलब दूषित हो गया। हमारा जो वायुमंडल होता है वो अत्यधिक दूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, नहीं मतलब नहीं रह गया है। जलम मतलब जल भी, निर्मलम मतलब पवित्र, जल भी साफ सुथरा पवित्र नहीं रह गया है। और वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्यम समलम धरातलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम मतलब खराब वस्तुओं से मिश्रित, जैसे ये कारखानों के कई सारी चीज़ें होती, इनसे या केमिकल आदि से जो हमारा भक्ष्यम मतलब खाना है वो भी मिश्रित हो गया, वो उसका भी मिश्रण हमारे खाने में जाता है। समलम धरातलम, हमारी जो धरती है, धरातल मतलब धरती, वो मल से, उसमें बहुत सारा मल हो गया है, वो समल मतलब समल हो गई है, मल से बहुत भारी हो गई है, गंदगी हो गई चारों तरफ। ठीक है। करणीयम बहिर्अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि, करणीयम मतलब करना है, बहिर्अंतर्जगति संसार में बाहर और अंदर दोनों जगह शुद्धिकरण की ज़रूरत है। इसीलिए पर्यावरण को शुद्ध होना चाहिए। एक बार इसका हिंदी अर्थ बताते हैं। क्योंकि वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, इसीलिए अब निर्मल पानी भी नहीं है, खाद्य सामग्री भी मिश्रित होकर खराब हो रही है, उसमें वस्तुओं, अन्य वस्तुओं का मिश्रण होने लग गया है। संपूर्ण धरातल गंदगी से युक्त है। इस बहुत शुद्धि इस संसार में अंदर और बाहर बहुत शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। पर्यावरण इसीलिए पवित्र होना चाहिए, पर्यावरण को इसीलिए शुद्ध होना चाहिए। समस्याओं को की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास हमें करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं।
किंचित कालं नै माम् अस्मान् नगरात् बहिदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पुरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचि पर्यावरणम। किंचित मतलब कुछ, कालम मतलब काल के लिए, नई मतलब ले जाओ, माम मतलब मुझको, अस्माद मतलब इस, नगरात मतलब नगर से, बहुत दूरम मतलब बहुत दूर। किंचित कुछ काल के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयःपुरम, देखना चाहता हूँ, पश्यामी देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गाँव की सीमाओं में, निर्झर मतलब होता है जो झरने बहते हैं, नदी, पयःपुरम पानी से भरे हुए तालाब, ये सब मेरी देखने की इच्छा है। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। एकांते मतलब एकांत में, कांतारे मतलब होता है जंगल में, क्षणम अभी एक क्षण भी, मैं मतलब मेरा संचरण हो, ऐसा मेरे मन में मेरी इच्छा है। तो इसलिए मुझे कहाँ ले जाओ, इस नगर से बहुत दूर गांव की तरफ ले जाओ। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध होना चाहिए। आइए इसका हिंदी में एक बार सीधे अनुवाद करते हैं। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, जहाँ गांव की सीमा में जल से भरे तालाब हों, वहाँ झरने और नदी को जी भरकर देखूंगा। मैं एक क्षण के लिए भी एकांत जंगल में घूम सकूं, मेरी ये मन की इच्छा है। और पर्यावरण को पवित्र होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला देखते हैं 5वां श्लोक। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता श्याम मन में वरणीया, नवमालिका रसालम मिलित्वा रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम, हरित जमा तरुणाम, हरित मतलब हरे हरे, तरुणाम मतलब पेड़ों, ललित मतलब सुंदर, लतानाम मतलब लताओं, माला मतलब इनकी मालाएं, रमणीया मतलब सुंदर हैं। हरे हरे पेड़ और सुंदर लताओं की जो मालाएं हैं ये बहुत सुंदर हैं। कुसुमावली समीर चालिता श्याम मन में वरणिया, कुसुमावली में कुसुम मतलब फूल, अवली मतलब पंक्ति, समीर चालिता, समीर मतलब होता है हवा, चालिता मतलब चलाए हुए, हवा के द्वारा चलाए हुए, श्याम मन में ये मेरा मन, वरणिया मतलब मेरे मन को अपनी ओर खींच रहे हैं। जो कुसुमावली है फूलों की, जो अवली है फूलों की जो पंक्तियां हैं, वो समीर के द्वारा, हवा के द्वारा जब इधर उधर हिलाई डुलाई जाती हैं तो वो मेरे मन को और भी क्या कर रही है, मोह रही है, अपनी तरफ खींच रही है। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, नव मालिका नई नई लताओं की जो मालाएं हैं, नए नए फूलों की जो मालाएं हैं, वो रसालम मतलब होता है आम से, रसाल मतलब होता है आम, आम से मिलिता मतलब मिल करके, रुचिरम, रुचिरम मतलब सुंदर, संगमनम उनका जो संगम हो रहा है वो बहुत ही रुचिकर हो रहा है, बहुत ही सुंदर हो रहा है। और इसीलिए जो है पर्यावरण को शुद्ध होना चाहिए, हमें पर्यावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। हिंदी करें इसकी, आइए। हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला अत्यधिक सुंदर है। वायु के झकोरों से हिलती हुई फूलों की पंक्तियाँ मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। फूलों की लताएं आम में मिल रही हैं, उनका संगम कैसा हो रहा है, बहुत ही मनोहारी हो रहा है। और हमारा जो पर्यावरण है उसको सुंदर होना चाहिए। पर्यावरण को सुंदर रखने के लिए हमें उसका प्रयास करना चाहिए। आइए चलिए 6ठे श्लोक को देखते हैं। अई चल बंधो खग कुल गुंजित वन प्रदेशम, पुर कलरव
संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस संहरणम शुचि पर्यावरणम। अई चल बंधो, अरे बंधु चलो चलो। खग कुल कलरव, खग मतलब पक्षी, कुल मतलब उनका समूह समुदाय, कलरव मतलब उनकी आवाज़, गुंजित मतलब जहाँ गुंजायमान है, वन प्रदेश मतलब ऐसा वन प्रदेश जहाँ पक्षियों का कुल है, वहाँ उनकी आवाज़ों से पूरा जंगल गुंजायमान हो रहा है। और जिन्होंने सुख का धृत सुख संदेशम, दूसरी लाइन में चले जाओ लास्ट में, धृत सुख संदेशम, जिन्होंने सुख का संदेश, धृत मतलब धारण किया है, ऐसे वन प्रदेश में ए बंधो चलो, अरे बंधो ऐसे वन प्रदेश में चलो जहाँ पक्षियों के समुदाय में कलरव मतलब उनकी आवाज़ें, उनका गुनगुनाना, गुंजित होना, ऐसा वन प्रदेश जहाँ उन्होंने सुख का संदेश धारण किया है, ऐसे वन प्रदेश में चलते हैं। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, पुर कलरव मतलब होता है नगर, महानगरों के मध्य में कलरव मतलब जो होता है ये आवाज़ें, जो प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण वगैरह। ऐसे संभ्रमित जनेभ्य मतलब जो परेशान लोग हैं उनको वो परेशान हैं, उनकी परेशानी को और ना बढ़ाए। चाक चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित सहचरणम, कहीं उनका जीवन ये इसी में पिस न जाए, यही जो शहरों की चकाचौंध है उसमें उनकी ज़िंदगी छिप न जाए। इसीलिए पर्यावरण को सुंदर होना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध होना चाहिए। आइए इसकी हिंदी देखते हैं। ओ मित्र, अरे मित्र, पक्षियों के समूह के कलरवों आवाज़ों से गुंजायमान वन प्रांत में जिसने शांति का संदेश धारण किया है, चलो इस संसार में नगर के कोलाहल से अशांत व्यथित लोगों के जीवन के आनंद का हरण यह नकली चकाचौंध ना करे। इसीलिए चलो कहाँ चले, वन प्रदेश में चले और यहाँ का जो वातावरण है उसको, जो पर्यावरण है उसको शुद्ध रखें। ठीक है, चलो आगे 7वां श्लोक देखते हैं। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि। प्रस्तर तले मतलब होता है पत्थरों के तले, लता मतलब होता है लताएं, तरु मतलब पेड़, गुल्मा मतलब होता है झाड़ियाँ। नो भवन्तु पिष्टा, ये नो मतलब नहीं, भवन्तु मतलब हो जाए, पिष्टा मतलब पीसें। जो लताएं हैं, पेड़ हैं और झाड़ियाँ हैं, ये पत्थरों के तले, ये शहरों के कंकरीले मकानों पत्थरों के तले कहीं पिस ना जाए। क्या? लता, तरु और झाड़ियाँ आदि। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा, जो ये पाषाणी सभ्यता है इसके अंदर समाविष्ट ना हो जाए कहीं, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक जो शोभा है वो पाषाणी सभ्यता में समाविष्ट ना हो जाए। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि, मनुष्य की जीवन की कामना करता हूँ, मैं मनुष्य की जीवन की कामना करता हूँ, ना कि जीवन के अंदर छिपे हुए मृत्यु की कामना करता हूँ, बल्कि मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, मरने की कामना नहीं करता हूँ। इसीलिए जो है हमारे पर्यावरण को शुद्ध होना चाहिए। बिना पर्यावरण के मनुष्य जो है वो इस संसार में जी नहीं सकता है। पर्यावरण मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें भी पर्यावरण की अपनी रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण मतलब होता है हमारे चारों ओर की जो जगह है, अपना
आवरण उसको हमें शुद्ध रखना चाहिए। ठीक है।